हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.1 का बेसिक करा दिया था और उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है, पहले आप लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिए, बिकॉज वहां मैंने आपको इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर आपको वो समझ में आ जाएगा तो आप सभी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चा, और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं, तो अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो यार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो। अपने क्लास के जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बताया करो कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास 12 की पूरी तैयारी कराई जा रही है मैथमेटिक्स की। ओके बच्चा, चलिए तो बच्चों हमने आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था, दूसरा अब हम कराने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी एक घन है और उसका जो आयतन है ना, जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, और किस दर से बढ़ रहा है वो भी हमें यहाँ दे रखा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो यहां पर जो गिवन है वो लिखेंगे घन के आयतन में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्योंकि वो बढ़ रहा है तो बदल रहा है ना, बदलना मीन्स चेंज होना। तो घन के आयतन में परिवर्तन हमें दे रखा है। क्या परिवर्तन है, आयतन में परिवर्तन को लिखेंगे dv बटे dt से। ठीक है, और चूंकि यहां पर समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, सर कहेंगे आपने कैसे पहचाना सर? देखिए मात्रक दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, एस मीन सेकंड, इट मीन्स समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो dv ओवर dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है बच्चा पार्टी, आगे लिखा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, यानी इसका आयतन अगर बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो भी बढ़ेगा। तो वो किस दर से बढ़ेगा ये बताओ, यानी घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है, किस दर से परिवर्तन होगा। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन हमसे पूछा है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल को लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, जैसे हम dt ओवर dt भी कह सकते हैं, ये हमें निकालना है। ठीक है, और इसमें एक चीज और दी है, इसके किनारे की लंबाई, घन के किनारे की लंबाई यानी उसकी भुजा तो वो दे रखी है हमें, किनारे की लंबाई, इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल a मान लीजिए आप। ठीक है, दिस इज 12 सेंटीमीटर, इतना हमें गिवन है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई? देखिए फिर समझाता हूं मैं, जब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझेंगे कुछ नहीं हो सकता। हमसे ये कहा है कि एक घन है, क्या है, एक घन है। घन कैसा होता है बच्चा पार्टी, कुछ ऐसा होता है घन। ठीक है, ये एक घन है और इसका जो आयतन है ना, वॉल्यूम है, वो बढ़ रहा है। तो सीधी सी बात है, जब आयतन बढ़ेगा तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये भी बढ़ेगा। तो अगर इसका आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड मींस 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन बढ़ जाता है, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ेगा ये बताइए। ठीक है, यदि इसकी जो भुजा की लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है, तो ये इतनी डिटेल हमें दी है और पूछा है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चा, सबसे पहले हमें आयतन में परिवर्तन दे रखा है, तो घन का आयतन क्या होता है वो फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे घन का आयतन क्या होता है, v बराबर भुजा क्यू यानी a क्यू। ठीक है, और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, भुजा क्यू। ठीक है, अब इसका हम करेंगे क्या, अवकलन, और किसके रेस्पेक्ट में, समय के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जो इसके आयतन में परिवर्तन दे रखा है वो भी समय के रेस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करिए बच्चा। तो v का होगा dv ओवर dt, और aq का जब हम करेंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर, और a का अवकलन करेंगे फिर भाई aq का 3a स्क्वायर, फिर a का भी तो करेंगे t के सापेक्ष, तो क्या होगा dA ओवर dt। ओके, तो फाइनली dv ओवर dt तो हमें दे रखा है, कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड यानी 8 है, और ये 3 इंटू a की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है, a की वैल्यू हमें दे रखी है 12, तो 12 की घात 2, और ये dA ओवर dt यानी ये क्या है,
घन की भुजा में परिवर्तन, समय के सापेक्ष घन की भुजा में परिवर्तन है वो निकल आएगा यहां से, ठीक है। तो 8 इज इक्वल टू 3 इंटू 12 का स्क्वायर 144 और ये dA ओवर dt। अब इसको आप डिवाइड में ले आइए, या कट रहा है तो काट लीजिए, ठीक है। तो काटेंगे 8 से कट जाएगा ये तो एक बार कटेगा 8 से, है ना, एक बार वन टाइम। और ये कटेगा 8 एकम 8, कितने बचे 6 बचेंगे, 8 8 64, 8 एकम 8, 6 बचे 8 8 64, है ना, सॉरी एक बार कटेगा, है ना, 18 बार कट जाएगा कुल मिला के। 8 एकम भाई 14 में भाग देंगे 8 से, 8 एकम 8 बचे 6, 64 8 8 64, तो यहाँ पे बचा 1 और ये 18 तिया 54 और dA ओवर dt 54 गुणा में तो इसे डिवाइड में भेज दो तो 1/54 इज इक्वल टू dA अपॉन dt। क्योंकि घन की भुजा में परिवर्तन है तो इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये इसकी घन की भुजा में परिवर्तन आ गया। अब हमें निकालना किस समय इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम t से लिखते हैं, t इज इक्वल टू होता है 6a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसका भी आप अवकलन करिए t के सापेक्ष, तो t के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो t कैपिटल T का होगा dt अपॉन dt, t कैपिटल T अपॉन d स्मॉल t, ठीक है। यहाँ स्मॉल t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है और किसका, कैपिटल T का। और यहाँ पर 6 तो कांस्टेंट है, a स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2a और a का करेंगे तो dA ओवर dt, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो dt अपॉन dt हमें निकालना है 6 दूनी 12a, a की वैल्यू भी 12 और dA अपॉन dt की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कितनी है 1/54, तो 1/54। आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 2 से 6 टाइम, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो फाइनली dt ओवर dt बराबर आ गया 4 दूनी 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। जो कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है, स्क्वायर में होता है। तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड के हिसाब से इस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा बच्चों का, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमें आयतन में परिवर्तन दे रखा था वो लिख लिया, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा था वो हमने लिख लिया, और घन की भुजा की लंबाई दे रखी थी। अब हमें आयतन में परिवर्तन दे रखा है तो हमने आयतन का फॉर्मूला लगा दिया और t के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया। यहाँ से हमने dv/dt की वैल्यू लगा दी और भुजा की वैल्यू पता था, भुजा की वैल्यू लगा दी, और यहाँ से घन की भुजा में परिवर्तन यानी dA/dt आ गया। फिर हमें निकालना क्या है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल t इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, a की वैल्यू लगा दी और dA/dt की वैल्यू अभी निकाली वो लगा दी और कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेट करने के बाद dt ओवर dt यानी कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन आ गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, तो इजीली समझ में आ जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट समझिए। मैंने आपको पहले बता दिया है, अगर आपको कहा है कि घन की भुजा के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा तो घन की भुजा के सापेक्ष ही अवकलन होगा, अगर नहीं कहा है तो आप समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। और वैसे भी यहाँ मात्रक से मालूम पड़ रहा था, मात्रक में हमें दे रखा था नीचे सेकंड, इट मींस दैट कि t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, पढ़िए ध्यान से। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। यानी एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, एक सर्कल है, और इसकी जो रेडियस है ना, जो r है वो बढ़ रही है, और बढ़ किस हिसाब से रही है, 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है इसकी त्रिज्या। ये खुद कह रहा है त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, प्रति मतलब 1 सेकंड में इस वृत्त की जो त्रिज्या पहले मान लो r थी तो अब ये 3 बढ़ जाएगी, तो यानी कि मान लो यहाँ पे आ गई, ये हो गई r+3 हो गई अब टोटल, ठीक है। तो अब जब त्रिज्या बढ़ेगी सीधी सी बात है वृत्त भी बड़ा होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। पहले वृत्त का क्षेत्रफल इतना था क्योंकि रेडियस r थी, अब r+3 हो गई तो क्षेत्रफल क्या हो गया, ये बढ़ गया, इतना क्षेत्रफल बढ़ गया ना ये वाला।
ऐसी और बढ़ेगी तो और बढ़ेगा। यानी कि एक बात समझ में हमें यहाँ से आई कि अगर वृत्त की त्रिज्या बढ़ेगी तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन दे रखा है। ठीक है, वो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वृत्त की त्रिज्या, इसे हम ले लेते हैं r में परिवर्तन, जिसे हम लिखेंगे dr ओवर, अब देखिए प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखा है मात्रक, तो समय के सापेक्ष है, तो dr अपॉन dt दे रखा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो किताब में ये सेकंड दे रखा है, इट मींस दैट कि समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, समय के साथ साथ त्रिज्या बढ़ रही है, समय के साथ साथ। ठीक है, समय बढ़ रहा है, त्रिज्या बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन, वृत्त के क्षेत्रफल में क्या पूछा है हमसे, परिवर्तन पूछा है, यानी डी कैपिटल ए अपॉन डी टी, ये हमसे पूछा है। भाई क्षेत्रफल को एरिया से लिखते हैं, ए फॉर एरिया, तो डी अपॉन डी टी फाइंड आउट हमें करना है। भाई त्रिज्या बढ़ रही है, सवाल में ये कह रहा है, तो उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा ये बताओ। ठीक है, वेरी सिंपल, और हमें दे रखा है इसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। वृत्त की जो त्रिज्या है, त्रिज्या की जो लंबाई है r बराबर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए, तो फाइनली हमें क्या निकालना है, डी ए अपॉन डी टी निकालना है। तो देखिए डी ए अपॉन डी टी निकालना, तो डी ए अपॉन डी टी क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला लगा दो। वी नो दैट, हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में है। अब इसका अवकलन कर दीजिए t के सापेक्ष, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो a का होगा dA अपॉन dt। ठीक है, अब यहां पाई तो कांस्टेंट है, r स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, r स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r। ठीक है, और फिर r का करेंगे तो क्या हो जाएगा dr अपॉन dt, dr अपॉन dt, जो कि समय के सापेक्ष हो रहा है, तो r स्क्वायर का 2r और फिर r का करेंगे t के सापेक्ष, तो dr अपॉन dt हो गया। अब हमें dA अपॉन dt तो निकालना है, dA अपॉन dt निकालना है, और ये हो गया 2 पाई, और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, कितनी 10 सेंटीमीटर 10, और dr अपॉन dt यानी कि वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन वो भी हमें दे रखा था 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो dA अपॉन dt बराबर 2 का 10 में करेंगे 20, 20 दिया 60, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यानी जो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा वो 1 सेकंड में 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी अगर उसकी त्रिज्या 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ेगी वृत्त की, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 1 सेकंड में 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा। आप इसको और कैलकुलेट करना चाहते तो कर सकते हो पाई की वैल्यू लगाकर, तो 60 पाई की वैल्यू 22/7 लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और आप कैंसिल आउट करेंगे तो पॉइंट में जाएगा, आप कैलकुलेशन कर लेना वैसे। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 120 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। 7 से आप इसमें भाग दीजिए, 7 एकम 7 हो गया आपका, 7 एकम 7, एक बार जाएगा, फिर बचेंगे तुम्हारे कितने 6, तो 62 हो जाएगा, 7 8 से 56, और ये था 62 तो बचे 6, फिर 60 हो गया, फिर 7 8 56, फिर 4 बचा, फिर 7 पंजे 35, फिर बचा आपका 5, 7 7 49 समथिंग इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर पॉइंट में आ रहा हो तो देख लेना बुक में, और ऐसे आ रहा तो यहीं छोड़ देना, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ेगा अगर उसकी रेडियस बढ़ रही है तो। ठीक है, इस तरीके से आपका ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया बच्चा पार्टी। ओके, तो इजी क्वेश्चंस हैं, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है कि हमें अवकलन किसके सापेक्ष करना है। या तो आप मात्रक से पहचान लीजिए, हमें जो भी परिवर्तन दे रखा है किसी में भी, उसमें किसके सापेक्ष मात्रक क्या आ रहा है, उसमें सेकंड के है तो समय के सापेक्ष होगा, और उसने कहा है कि उसकी भुजा के सापेक्ष परिवर्तन है तो वो कहेगा, तो फिर उसी के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। अभी तक तो इस सवाल में यहाँ पे किसी में कहा नहीं है अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें कहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा
3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यहाँ भी s दे रखा है, देखो मतलब समय के सापेक्ष होगा अवकलन। तो घन है और उसका जो किनारा है ना वो बड़ा हो रहा है, किनारा, घन का किनारा बढ़ रहा है। किस हिसाब से बढ़ रहा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से। यहाँ लिखेंगे घन के किनारे में परिवर्तन, किनारे में परिवर्तन हमें दिया है, तो किनारे को हम a से लिखते हैं स्मॉल s, तो dA/dt बराबर हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमें गिवन है। और घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा, यानी घन के आयतन में हमसे क्या पूछा है? परिवर्तन पूछा है। घन के आयतन में परिवर्तन, यानी आयतन को 20 लिखते हैं तो dV/dt हमें निकालना है। और दे क्या रखा है? घन के किनारे की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी घन का किनारा 10 सेंटीमीटर का है। तो घन का किनारा स्मॉल a बराबर 10 सेंटीमीटर। तो वेरी सिंपल भाई, घन की भुजा में परिवर्तन दे रखा है। भाई ये घन है, ये घन है और इसकी जो भुजा है ना वो बढ़ रही है, समय के साथ इसकी भुजा बढ़ रही है। तो सीधी सी बात है, जब इसकी भुजा बढ़ेगी तो इसका जो आयतन है वो भी बढ़ेगा। तो भुजा अगर इस दर से बढ़ रही है तो आयतन किस दर से बढ़ेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड आउट हमें करना है। ठीक है, चलिए तो सिंपल सी बात है, आयतन में परिवर्तन निकालना है तो आयतन का फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ लिखेंगे घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन V बराबर AQ होता है ना, AQ सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है भुजा में, तो इसका आयतन में जो परिवर्तन होगा वो भी समय के सापेक्ष ही होगा। तो समय के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो v का होगा dV/dt और AQ का होगा 3a²। और फिर a का करेंगे अवकलन समय के सापेक्ष, तो क्या होगा? dA/dt, ये घन की भुजा में परिवर्तन। तो dV/dt तो हमें निकालना है, 3 इंटू a की वैल्यू हमें दे रखी है 10² और इंटू घन की भुजा में परिवर्तन हमें दे रखा था कितना है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सॉल्व करेंगे तो dV/dt इज इक्वल टू 3 3 जा 9 इंटू 10 का स्क्वायर 100। तो फाइनली dV/dt इज इक्वल टू 900। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। यानी अगर किसी घन की भुजा में 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तन हो रहा है तो उसके आयतन में 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से परिवर्तन होगा। यानी यहाँ पे घन की भुजा 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ रही थी इसकी, तो इसका जो आयतन है वो 1 सेकंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाएगा। ये हमसे पूछा था, हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चा बड़ी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 5th नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी अभी तक हमने सवाल कराए सब में जो चीज़ हमें दे रखा था परिवर्तन, उसमें वो समय के सापेक्ष था, है ना। तो हम समय के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। अगर किताब में कहे कि घन की भुजा के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो घन की भुजा के सापेक्ष अवकलन होगा, कहेगा तो किसी पर्टिकुलर केस में। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन क्या है देखिए। 5th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। यानी एक झील है, झील किसे बोलते हैं? जिसमें पानी ऊपर से गिर रहा हो और उस झील का पानी कहीं और बह ना रहा हो, यानी रुका हुआ पानी। जैसे हम बोल सकते हैं कि गांव में पोखर होती हैं जिसमें हमारे घरों का पानी जाता है। तो पोखर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक गड्ढा होता है बहुत गहरा जिसमें पानी भरा हुआ होता है और उस गड्ढे का पानी और कहीं नहीं बह रहा होता है। या फिर आप देखेंगे आपके गांव में अगर पोखर हो या शहर में भी तालाब होते हैं जैसे, तो अगर उसमें पानी भरा हुआ है तो आप अर्ली मॉर्निंग जाके देखिएगा, जल्दी सुबह जाके देखिएगा तो पानी बिल्कुल ठहरा हुआ होता है, हिलता नहीं है बिल्कुल, है ना। ऐसे ही कुछ होता है ना। तो ऐसे ही एक झील है, सपोज दैट एक झील है, मान लेते हैं ये एक झील है और इसमें अंदर जो है ये पानी से ये भरी हुई है टोटल। ठीक है, और इसका पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है, मतलब मूव नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, बिल्कुल ठहरा हुआ है पानी। ठीक है, कुछ ऐसा इसमें इमेज कीजिए अपने माइंड में। ठीक है, इमेजिन कीजिए। तो एक झील में एक पत्थर का टुकड़ा डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की
गति से चलती हैं। आपने देखा भी होगा अक्सर कर जब पानी ठहरा हुआ होता है और हम उसमें एक पत्थर का टुकड़ा डालते हैं तो कुछ सर्कल टाइप में पानी जो है फ्लो करता है, बढ़ता है आगे की ओर, है ना। हमें ऐसा लगता है सर्कल बनते हुए जा रहे हैं, है ना। ऐसे ही कुछ यहाँ पे हो रहा है, इमेजिन कीजिएगा, ठीक है। तो फिर आगे बोल रहे हैं, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यानी ये बोल रहे हैं कि इस झील में हमने एक पत्थर का टुकड़ा डाला, सपोज दैट हमने ये पत्थर का टुकड़ा फेंक दिया, तो जैसे ही हम इसमें पत्थर का टुकड़ा फेंकेंगे तो वृत्त के रूप में जो तरंगे हैं वो बढ़ती जाएंगी। ऐसा लगेगा ये बढ़ रही हैं, ऐसे बढ़ती जाती हैं, ऐसे बढ़ती जाती हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं एक टाइम ऐसा आएगा कि अभी इसकी त्रिज्या इतनी थी, फिर बढ़ के इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 8। यानी इसकी त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा होगा वो 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से हो रहा होगा। ये हमें दे रखा है, देखो तो हमें दे रखा है सब कि तरंग वृत्तों में, नहीं 8 नहीं बच्चा 5 है ना, 5 तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। यानी जो तरंग है ना ये 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही हैं। तो भैया ये तरंगें अभी ये थी, अब ये हो गई, तो ये तरंग यहां से यहां कैसे पहुंची? इसकी त्रिज्या बढ़ी होगी। भाई त्रिज्या पहले इतनी रही होगी, अब त्रिज्या बढ़ के इतनी हो गई, तभी तो ये बन गई। फिर अगली बार त्रिज्या बढ़ के इतनी हो गई तो ये हो गई, फिर अगली बार त्रिज्या बढ़ के इतनी हो गई तो ये हो गई। तो क्या हो रहा है? तरंग तभी बढ़ रही है जब उसकी त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। इट मीन्स दैट वी कैन से, ये जो हमें यहाँ पे गिवन है ये रेडियस में चेंज दे रखा है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे वृत्ताकार तरंगों में परिवर्तन का मतलब है कि उसकी त्रिज्या में परिवर्तन दे रखा है, ये आपको समझना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं dr/dt इज इक्वल टू व्हाट? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमें गिवन है। और आगे बोल रहे हैं कि जब इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो, यानी वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है, वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या भी बोल सकते हैं हम, वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या हमें गिवन है r इज इक्वल टू व्हाट? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन किस दर से होगा? भाई सीधी सी बात है, जब त्रिज्या बढ़ेगी तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगी तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो जब इसकी त्रिज्या बढ़ के 8 सेंटीमीटर हो जाएगी तो इसके क्षेत्रफल में किस दर से परिवर्तन होगा, ये पूछा है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये वृत्त है एक तरीके से, और वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन हमसे पूछा है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर πr² सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें t के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन। क्यों? क्योंकि जो घन की त्रिज्या में परिवर्तन है वो समय के सापेक्ष ही दे रखा है, ठीक है। जैसे जैसे भाई हमने पत्थर डाला तो अभी छोटा सा सर्कल बना, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे सर्कल भी बढ़ते जाएंगे, तो समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, सीधी सी बात है। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो a का dA/dt होगा, पाई कांस्टेंट है, r² का हो जाएगा 2r, फिर r का करेंगे तो dr/dt विद रेस्पेक्ट टू t, dr/dt। तो dA/dt तो हमें निकालना है, ये हो गया 2 पाई इंटू r की वैल्यू हमें गिवन है 8, और घन की वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं उसमें जो परिवर्तन है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो फाइनली dA/dt इज इक्वल टू 5 8 जा 4 कितना हो गया? 5 8 यानी 2 8 जा 16 16 5 जा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्षेत्रफल है, पर सेकंड। तो अगर तरंगों की त्रिज्याओं में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है, जब इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होगी इसका क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ेगा, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को रिपीट जरूर कर लीजिएगा, मेरे बोलने लिखाने पर फोकस कीजिएगा। आई होप वो डाउट भी आपको नहीं रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर किया करो जिससे और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ें, और जो स्टूडेंट्स इस हमारी जो वीडियो हैं इन फ्री वीडियोस का फायदा उठाएं और अपने मैथ्स में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आएं बच्चा, ठीक है। थैंक यू।